हेलो बेटा, मेरा नाम है पवनदेव खंडूड़ी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री आपकी बेटा, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सॉलिड स्टेट चैप्टर की। इससे पहले हमने एक लेक्चर कर लिया है, आज हम बात करेंगे सेकंड लेक्चर्स, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पर सेकंड लेक्चर में जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं यूनिट सेल एंड क्रिस्टल सिस्टम, यानी कि यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है। तो यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं। तो यूनिट सेल क्या होता है बेटा, एक इकाई होती है। जैसे अगर हम बात करिए पूरी की पूरी दीवार है, ये दीवार जिस चीज से मिलकर बनी होगी, जिस इकाई से मिलकर बनी होगी, इस दीवार की जो है, इस वॉल की जो है वो यूनिट सेल होगी। जैसे अगर हम बोले ये पूरी की पूरी जो दीवार है बेटा, ये किससे मिलकर बनी होगी, ईंट से मिलकर बनी होगी, ठीक है ना। तो वो ईंट जो होगा, वो ईंट इसका क्या होगा, यूनिट सेल होगा। तो हम बोलेंगे कि यूनिट सेल वह होता है जो किसी भी क्रिस्टल या फिर जो है जो किसी भी सिस्टम का जो है, यूनिट सेल वो होता है जो किसी भी सिस्टम की बेसिक यूनिट होती है, ठीक है, जिससे वो सिस्टम पूरा का पूरा तैयार हो रखा है। तो ऐसे हम यहां पर बोल रहे हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है बेटा, कोई क्रिस्टल जो है, अगर हम यहां नीचे देखें, ये क्रिस्टल जो है, ये क्रिस्टल जिससे तैयार हो रखा होगा वो इसकी यूनिट सेल हो जाएगी। तो हम बोलेंगे बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। कि क्रिस्टल सिस्टम की जो बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं बेटा। इज इट क्लियर। जैसे हम बोलेंगे ये जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है इसका, ठीक है ना। तो इस यूनिट सेल की अगर बात करें बेटा, यहां पर तीन साइड है हमारे पास, यानी कि तीन साइड कौन कौन सी, एक्स एक्सिस में फर्स्ट साइड, तो हम इसको बोल सकते हैं ये पहली साइड क्या है हमारे पास, ए है, ठीक है ना। वाई एक्सिस में दूसरी साइड तो हम बोलेंगे ये बी है, और जेड एक्सिस में तीसरी साइड है ना, हम बोलेंगे ये साइड क्या है, सी, ठीक है। यानी कि हम लेंथ ब्रेथ हाइट इसकी जो है इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इस तरह से, है ना। तो हम बोलेंगे इसकी साइड कितनी है, तीन साइड हैं, और इन्हीं साइड के बीच में जो एंगल होगा वो हम बोलेंगे एंगल है इस यूनिट सेल का, ठीक है ना। जैसे अगर हम बोले एक एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, तो जो यहां पर अगर एंगल की बात करें तो जैसे तीन साइड है वैसे तीन एंगल भी होते हैं। जैसे हम बोलेंगे ये एक एंगल है, ये अल्फा एंगल है, ये दूसरा एंगल है, ये बीटा, ये तीसरा एंगल यानी कि गामा। तो इस तरह से यहां पर तीन तो साइड होती हैं बेटा और तीन एंगल होते हैं। ऐसे अगर हम क्रिस्टलाइन सिस्टम की बात करें, पूरे के पूरे क्रिस्टल सिस्टम की बात करें, तो क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास क्या होगा, ये यूनिट सेल मिल मिलकर जो है आपस में जो चीज बना रहा है, जैसे ये छोटी छोटी ईंट मिल मिलकर पूरी दीवार बना रहे हैं, तो ऐसे ही जो है यूनिट सेल जो है आपस में मिल मिल के जो है पूरे क्रिस्टल सिस्टम को तैयार करता है। तो उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सिस्टम। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, क्रिस्टलाइन सिस्टम सिंपली ग्रुप ऑफ, हम लिख सकते हैं यहां पर ग्रुप ऑफ यूनिट सेल। ये यूनिट सेल का क्या है, ग्रुप है बेटा, ठीक। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं बेटा, जो यहां पर ये पूरा का पूरा जो है यानी कि यूनिट सेल का ग्रुप है, इस यूनिट सेल को अगर हम ऊपर देखें तो जहां पर ये ब्लैक ब्लैक तुम्हें दिखाई दे रहा है तो ये कोई एटम है, और जहां पर कोई एटम प्रेजेंट होता है उस जगह को कहते हैं यहां पर लैटिस साइट। क्या कहते हैं बेटा, लैटिस साइट, या फिर दूसरा नाम भी है लैटिस स्पेस, लैटिस स्पेस भी कहते हैं, या फिर तीसरा नाम भी है लैटिस पॉइंट। क्या कहते हैं बेटा, लैटिस पॉइंट। ये तीन नाम है बेटा यहां पर। अगर हमसे कोई पूछे कि लैटिस साइट क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, लैटिस स्पेस क्या होता है, कि किसी भी यूनिट सेल में या फिर किसी भी क्रिस्टलाइन सिस्टम में जहां पर एटम एग्जिस्ट करता है, जहां पर एटम पाया जाता है, वहां पर उस साइट को क्या कहते हैं, लैटिस साइट कहते हैं बेटा, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं ये पूरा का पूरा जो है ये क्रिस्टलाइन सिस्टम है, ये किसका है, यूनिट ऑफ या फिर ग्रुप ऑफ यूनिट सेल। ये ग्रुप ऑफ यूनिट सेल है, यूनिट सेल का जो है ये समूह है। तो अब ये जो हमारे पास दिख रहा होगा, एक यूनिट सेल ये नीचे दिख रही होगी, दूसरी ये, तो दो नीचे दिख रही होगी, ऐसे दो ऊपर दिख रही होगी। पर इसको और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाना है बेटा, तो थोड़ा और इसको समझ लेते हैं कि यहां पर इसको और कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि अभी चार यूनिट सेल दिखाई दे रही होंगी, एक दो तीन चार। अब इस चार का भी हम जो है थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। किस तरह से, यहां पर देखिएगा ये जो है ये दो दो हैं, ये यहां पर इनके बीच में जो है पॉइंट खींच दीजिएगा इस तरह से, बिल्कुल मिड पॉइंट में, इस तरह से, बहुत आसान है, ठीक है। ऐसे इसमें भी मिड पॉइंट पे खींच दीजिएगा, बहुत आसान है, इस तरह से। ऐसे इसमें भी जो है मिड पॉइंट पे खींच दीजिएगा, इस तरह से जो है पॉइंट डॉटेड ड्रॉ कर दीजिएगा, और इन पॉइंट को फिर जो है ऐसे मिला दीजिएगा, डॉट 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 पॉइंट को जो इस तरह से मिला दीजिएगा, डॉट 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 डॉट, इस तरह से हमने ये पॉइंट आपस में मिला दिए। फिर ऐसे में भी जो है वर्टिकली भी जो है इस तरह से मिला दो, क्योंकि हॉरिजॉन्टली तो मिला दिए, वर्टिकली भी मिला दो, इस तरह से मिला दिए, वर्टिकली भी मिला दो, इस तरह से मिला दे। तो अब देखो बेटा यहां पर तुम्हें कितना जो है दिख रहा होगा, कितना
जैसे अब कितना यहाँ पर यूनिट सेल बने, तो देखो एक यूनिट सेल तो ये हो गया, ये पूरा का पूरा अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करूँ तो ये एक यूनिट सेल ये वाला हो गया, ये वाला, ठीक है बेटा, ये वाला, ये देख रहे हैं, ये एक यूनिट सेल हो गया ये वाला, क्योंकि यहाँ पर भी एटम है, ये जो एटम है, ये जो एटम है इस तरह से, तो ये एक तो ये यूनिट सेल हो गया, आगे वाला ये फ्रंट वाला जो है पूरा का पूरा, ये वाला जो है एक तो ये वाला यूनिट सेल हमारे पास हो गया, देख रहे हो ना, तो एक तो ये यूनिट सेल हो गया ये वाला। तो एक जब ये हो गया तो दूसरा क्या होगा इसके बैक में, ऐसे ही तीसरा इस ये वाला होगा फ्रंट और चौथा बैक में, तो 4 तो नीचे बन गए यूनिट सेल और 4 ऊपर, तो इस तरह से 4 और 4 8, ये 8 यूनिट सेल का क्या है एक, ये 8 यूनिट सेल का हमारे पास क्या निकल के आ गया बेटा, 8 यूनिट सेल का क्या निकल के आ गया, सिस्टम निकल के आ गया। तो ये हमारे पास इस तरह से क्रिस्टलाइन सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका जो है इस तरह से हमने समझ लिया। अब अगर हम बात करें तो ये इसका एक कॉर्नर है, ये क्या है बेटा, इसका एक कॉर्नर है, ठीक है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो ये क्रिस्टलाइन सिस्टम और यूनिट सेल हमें अच्छे से समझ में आ गया। टाइप ऑफ यूनिट सेल भी होता है, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सिस्टम भी होता है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सिस्टम की हम बात करेंगे, ठीक है, फिर हम ये यूनिट सेल की बात करेंगे। तो हम टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सिस्टम की अगर बात करें, हम यहाँ पर टॉपिक डाल रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सिस्टम। तो क्रिस्टलाइन सिस्टम की अगर बात करें बेटा, तो क्रिस्टलाइन सिस्टम जो है, ठीक है, इस क्रिस्टलाइन सिस्टम में भी क्या होंगे, 3 एंगल होंगे, 1 2 3, और 3 ही क्या होंगे साइड, है ना, इस तरह से ABC साइड होगी, क्योंकि जो है यूनिट सेल मिलकर बना है, यूनिट सेल में 3 एंगल और 3 साइड है। तो इस तरह से जो है क्रिस्टलाइन सिस्टम, अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सिस्टम जो है उसके टाइप्स अगर हम पढ़ें तो वो किसके बेसिस पे है, इसी बेस के बेसिस पे, 3 एंगल बेस और 3 साइड बेस। अगर टोटल बेस की अगर बात करें तो ये 6 बेस हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ बेस के पे हम जो है क्रिस्टलाइन सिस्टम को जो है क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सिस्टम जो है कितने टाइप का है, 7 टाइप का क्रिस्टलाइन सिस्टम होता है, और किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ बेस। और वो बेस कितने बेटा, वो बेस कितने हैं, 6 बेस है। 6 बेस में से जो है 3 बेस तो क्या है, साइड बेस है ना, इस तरह से हम बोल रहे हैं 3 तो साइड बेस है, ABC, और जो है 3 एंगल बेस है ना, 3 क्या है बेटा, एंगल बेस यानी कि अल्फा बीटा गामा, है ना, यहां पर बात कर रहे हैं हम अल्फा बीटा गामा। ये 3 यहां पर जो है साइड बेस है, 3 एंगल बेस है, टोटल कितने हो गए, 6 बेस। इसे 6 बेस के जो है बेसिस पे क्रिस्टलाइन सिस्टम को 7 टाइप में क्लासिफाई कर रखा है, और वो 7 टाइप हमारे पास किस तरह से है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। तो उसको हम एक टेबल से समझ लेते हैं। ये टेबल किस तरह से है, यहां पर बेटा ध्यान दीजिएगा, ये टेबल है यहां पर क्रिस्टलाइन सिस्टम, यहां पर जो हमने बोले ये क्रिस्टलाइन सिस्टम है। दूसरा हमने यहां पर इसकी बात कर रही एंगल, या फिर जो है सबसे पहले हम साइड की बात कर लेते हैं, और तीसरे में हम बात कर लेते हैं बेटा किसका, एंगल का। तो एंगल भी होते हैं हमारे पास 3 और साइड भी होती हैं 3, है ना। और क्रिस्टलाइन सिस्टम जो है कितने टाइप का, 7 टाइप का। अब वो 7 टाइप का जो है किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ बेस। वो 7 टाइप कौन कौन से हैं बेटा, उसको 7 टाइप को याद करने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं तुम्हें बता रहा हूं बेटा, ठीक है ना। ये ट्रिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे जो है पूरी की पूरी टेबल रखते जाते हैं, पर बच्चों को समझ में नहीं आती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उस ट्रिक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है इसको याद रखने के जो है 7 टाइप, है ना, 7 टाइप के जो क्रिस्टल सिस्टम है, क्रिस्टल सिस्टम जो 7 टाइप का है उसको जो याद करने का एक ट्रिक है। और वो ट्रिक है बेटा इस तरह से, हम ध्यान से सुनना, वो ट्रिक है इस तरह से, क्यूट, CUTE क्यूट, और दूसरा और तीसरे में लिखना है MOTHER क्यूट आवर मदर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये ट्रिक है क्यूट आवर मदर। अब क्यूट आवर मदर की अगर बात करें तो यहां पर जो है, यानी कि क्यूट आवर मदर तो बहुत सिंपल है भाई, अपनी माँ जो है अच्छी लगती है, हर किसी को अच्छी लगती है ना, माँ से बढ़कर कोई चीज है नहीं बेटा। तो हम बात कर रहे हैं क्यूट आवर मदर। तो क्यूट आवर मदर यहां पर हमने ट्रिक बना रखी है इसको सीखने के लिए, इस पूरे के पूरे 7 टाइप को याद करने के लिए। देखना बेटा एक चुटकियों में तुम्हें याद होने वाला है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। हम बोल रहे हैं जो क्यूट जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक तो CU दूसरा TE, और आवर जो है एक साथ हमने लेना है, मदर जो है MO से, T से, HE से और R से यहां पर बना हुआ है, ठीक। ये हो गया क्यूट आवर मदर, क्यूट आवर मदर हो गया। और इसके नीचे हमने लिखना है इस तरह से, समान
क्यूट आवर या क्यूट आवर मदर समान, इस तरह से हमने लिखना है समान। ये पूरा समान जो है इधर से लेकर क्यूट से लेकर आवर तक चलेगा समान, और फिर लिखना है BN23 इस तरह से BN23। तो अब देखना किस तरह से हमें ये ट्रिक अप्लाई करनी है। हमने ट्रिक याद करनी है क्यूट आवर मदर समान BN23। इतनी सी ट्रिक अगर आपको याद है तो पूरी की पूरी टेबल आपको याद होने वाली है। देखिएगा किस तरह से। तो क्यूट जो है दो वर्ड से मिलकर बना है CU और TE। तो दो वर्ड मतलब सबसे पहले अगर क्यूट की हम बात करें सबसे पहला वर्ड है CU। तो CU की अगर हम बात करें तो CU फॉर होता है क्यूबिक क्रिस्टलाइन सिस्टम, ठीक है। दूसरा हम बात कर रहे हैं किसका TE का मतलब है यहां पर टेट्रागोनल। क्या है बेटा? टेट्रागोनल क्रिस्टलाइन सिस्टम। और एक साथ पढ़ना है बेटा, इस तरह से मैंने लाइन पूरी खींच रखी। और का मतलब है ऑर्थोरोम्बिक। क्या है? ऑर्थोरोम्बिक, ठीक। और मदर जो है, मदर में एमओ को अलग कर रखा है। तो एमओ में जो है, एमओ का मतलब होता है मोनोक्लिनिक। क्या होता है बेटा? मोनोक्लिनिक। और फिर टी को अलग कर रखा है। टी का मतलब है बेटा ट्राई क्लिनिक। क्या है बेटा? ट्राई क्लिनिक। और एच को अलग कर रखा है। एच का मतलब है हेक्सागोनल। क्या है? हेक्सागोनल। एंड लास्ट में आर को अलग कर रखा। आर का मतलब है बेटा रोम्बोहेड्रल। क्या है? रोम्बोहेड्रल, है ना। तो इस तरह से हमारे पास बहुत इजीली जो है सारा का सारा याद हो गया। सातों के साथ क्रिस्टलाइन सिस्टम हमारे पास जो है सीक्वेंसली याद हो गया क्यूट आवर मदर से। क्यूट जो है दो वर्ड से मिलकर बना है CU और TE। क्यूट CU मतलब क्यूबिक, TE मतलब क्या? टेट्रागोनल, ठीक है। आवर को हमने एक साथ पढ़ना है, दैट इज ऑर्थोरोम्बिक। मदर को हमने MO अलग करना है। MO का मतलब होता है मोनोक्लिनिक, ठीक है। और फिर T का मतलब होता है ट्राइक्लिनिक। HE का मतलब होता है हेक्सागोनल। और फिर जो है R का मतलब होता है रोम्बोहेड्रल। तो इस तरह से 7 टाइप का क्रिस्टलाइन सिस्टम है। अब इसके साइड का हमने किस तरह से बात करनी है, तो साइड में हम बात कर रहे हैं बेटा, साइड में क्या है? 3 साइड है ना ABC। तो हम पहले 3 साइड इस तरह से लिख लें कि यहां पर जो है A = B = C है, ठीक है ना। तो सब में पहले ये ऐसे ही लिखना है कि A = B = C, A = B = C, A = B = C। यहां पर भी सारा का सारा वही चलेगा, ठीक है ना। सब में पहले ऐसा लिखना बहुत आसान है, ऐसा है जैसे लड्डू। देखना बहुत आसान होने वाला है अभी केमिस्ट्री तुम्हारी, ठीक। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर तीनों ही साइड हमने सब में इक्वल कर दी। तो इक्वल कर दी, अब किस में ये क्या करना है, किस तरह से करना है? तो साइड में देखना बेटा, सबसे ऊपर और सबसे नीचे वालों को नहीं छेड़ना है, बाकी सेकंड को और सेकंड लास्ट वालों को छेड़ना है। और सेकंड लास्ट वाले को किस तरह से छेड़ना है? उसके लास्ट वाले को कट कर देना है, उसके जो है लास्ट वाले को हमने क्या कर देना है? कट कर देना है, ठीक। और बीच में जितने भी बचे हैं उनको सबको काटते हुए यानी कि छेड़ते हुए चलना है इस तरह से, ठीक। तो अब बच्चे बोलेंगे सर हमें याद किस तरह से रखना है, तो याद देखना किस तरह से रखना है। ध्यान दीजिएगा। तो हम बोल रहे हैं ऊपर नीचे वाले को नहीं छेड़ना साइड में। जैसे मान लीजिए हम मेले में गए हैं ना, मेले में कितनी भीड़ रहती है, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। तो रोड के साइड या फिर किस साइड में अगर हम देखें तो साइड में पुलिस खड़ी हुई रहती है। तो अगर बेटा उस साइड वालों को छेड़ा तो फिर सुताई होगी और लाल होंगे फिर अच्छे से, है ना। पिछवाड़े जो है लाल हो जाएंगे, डंडे पड़ जाएंगे। तो इसका मतलब साइड वाली पुलिस को नहीं छेड़ना, वो पुलिस है उसमें हमने नहीं छेड़ना, है ना। छेड़ना किसको है कि भाई जो पुलिस से थोड़ा सा अंदर है उसको छेड़ सकते हैं, पर छेड़ना किस तरह से? उसको भी जो है दूर से छेड़ना है, ठीक है। यानी कि पुलिस से जो है पास में है उसको दूर से छेड़ना है, उसको भी दूर से छेड़ना है ना। पास जाके छोड़ोगे तो बेटा हो जाएगा। और फिर जो बीच में जितने भी हैं उनको सबको छेड़ते हुए चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको सबको छेड़ सकते हो, यानी कि इस तरह से काट दिया। अब मैं बोल रहा हूं ये क्यों करना है, इसको याद किस तरह से करना है, क्यों करना है, इस तरह से याद हो गया। ध्यान दीजिए बेटा, इससे हमारे पास ये डिसाइड होता है कि जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है उसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, है ना। और जो टेट्रागोनल है उसकी 2 साइड को इक्वल होती है, तीसरी अनइक्वल। और ये ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, यहाँ पर तीनों ही साइड क्या है? अनइक्वल है, यानी कि एक दूसरे के साथ कोई भी जो है एक जैसी नहीं है। हेक्सागोनल में भी कोई 2 साइड एक जैसी हैं और तीसरी अलग है, और रोम्बोहेड्रल में तीनों ही क्या है? इक्वल। तो इस तरह से हमें ये याद हो गई। अब हमने एंगल का देखना है, जो है वो एंगल किस तरह से चलना है बेटा। उस एंगल के लिए हम चल रहे हैं समान BN23 पे। तो समान BN23 किस तरह से अप्लाई करना है,
क्यूट आवर यानी कि ऑर्थोरोम्बिक, आवर तक जो है समान चल रहा है। समान बोले तो हम बोल रहे तीन एंगल हमारे पास कौन कौन से बेटा, तीन एंगल कौन कौन से, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। हम बोल रहे हैं ये क्या है 90 पे हैं, तो ये 90 पे हैं तो समान मतलब ऑर्थो तक, समान मतलब एक जैसा, तो ऑर्थो तक ये सब के सब एक जैसे होंगे, यानी कि यहां पर भी ये पूरा एंगल ऐसे ही होगा, यहां पर भी ये पूरा का पूरा एंगल ऐसे ही होगा, यानी कि ऑर्थोरोम्बिक तक ये पूरा का पूरा एक जैसा हो गया। यानी कि हमने क्या बोल दिया, यहां पर जो है साइड जो एंगल तीनों इक्वल हैं, यहां पर भी एंगल तीनों इक्वल हैं और तीनों इक्वल है और 90 पे हैं तीनों के तीनों, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मदर में जो एमओ है, एमओ के नीचे क्या प्रेजेंट है बेटा, बी, एमओ के नीचे क्या है प्रेजेंट, बी4 मतलब बीटा ही अलग होगा और अल्फा गामा क्या होंगे, इक्वल होंगे। अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 होगा, लेकिन जो है बीटा जो है 90 पर नहीं होगा, इस तरह से ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब हम चलते हैं टी के नीचे क्या है, एन, एन का मतलब है कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, नो एंगल इक्वल, यानी कि हम बोलेंगे अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90, कि भाई जो है कोई भी इक्वल नहीं है और ना ही वो 90 पर है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें हेक्सा में जो है HE के नीचे दो का मतलब है कोई भी दो एंगल इक्वल है, चाहे अल्फा इक्वल टू बीटा मान लो, चाहे बीटा इक्वल टू गामा मान लो, चाहे अल्फा इक्वल टू गामा मान लो, ठीक है ना। कोई दो एंगल इक्वल है और तीसरा अनइक्वल होगा, तो इस तरह से हम मान ले रहे हैं यहाँ पर अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 एंड जो तीसरा हमारे पास गामा बच गया वो यहाँ पर कितना होता है बेटा 120 होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और लास्ट हमारे पास क्या है रोम्बोहेड्रल, आर के नीचे तीन का मतलब है कि तीनों ही इक्वल होंगे, यानी कि हम बात कर रहे हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट डज नॉट इक्वल टू 90। तो इस तरह से हमारे पास जो है पूरा का पूरा ये बन गया बेटा, पूरी की पूरी टेबल बन गई, क्यूट आवर मदर समान BN23। इस ट्रिक से जो है पूरी की पूरी टेबल बन गई। बच्चों की आफत आ जाती है और फिर पेपर में भूल जाते हैं बच्चे जो है कि क्या वहां पर साइड था, क्या वहां पर एंगल था, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंस भी पूछता है बेटा कि ऑर्थोरोम्बिक और हेक्सागोनल के बीच में डिफरेंस लिखिए, तो वहां पर साइड और एंगल बेस तुम बता सकते हो। ये क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं, जैसे हेक्सागोनल का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस यहां पर आ रखा है। क्यों आ रखा है, क्योंकि यहां पर जो है एक एंगल जो है 120 का यहां पर हमें देखने को मिलता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हेक्सागोनल जो है प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। इज दैट क्लियर, छापिए बेटा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपना टाइप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना। हम बोल रहे हैं यूनिट सेल भी जो है 4 टाइप्स का होता है। 4 टाइप्स कौन कौन से बेटा, सबसे पहला हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं बेटा, प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल भी बोलते हैं। तो सिंपल यूनिट सेल को जो हम इस तरह से लिख सकते हैं SC, यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा होता है बेटा हमारे पास बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम जो है BCC भी लिख सकते हैं। और तीसरा होता है सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम क्या लिखते हैं बेटा FCC। और लास्ट होता है हमारे पास एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम क्या लिख सकते हैं ECC, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास होते हैं ये 4 टाइप के यूनिट सेल। इनकी यूनिट सेल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं बेटा। यूनिट सेल यानी सिंपल क्यूबिक की अगर बात करें, प्रिमिटिव की बात करें, प्रिमिटिव मतलब सबसे पहला वाला यूनिट सेल जो सबसे सिंपल है, ठीक है। उस सिंपल के बारे में यानी कि कॉर्नर पे एटम है, यानी कि इस तरह से कॉर्नर पे एटम है, इस तरह से हमारे पास जो है ये कॉर्नर पे क्या है बेटा एटम परसेंट है, ठीक है। तो हम बात करेंगे, ये हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर हम बात करें ये कॉर्नर की केवल सिंपली जो है ये कॉर्नर पे एटम है। वहीं हम BCC की बात करें तो BCC में क्या होगा बेटा, कॉर्नर पे तो एटम हो गई, एक BCC का मतलब है बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर में भी एटम होगा। बॉडी के सेंटर में मतलब किस तरह से, मान लीजिए ये जो है ये रूम एक रूम है बेटा, ठीक है ना। इस रूम को हम बोले एक यूनिट सेल है, और इस रूम के बीचों बीच यहाँ पर अगर हम बोले यहाँ पर एक खाली स्पेस में यहाँ पर एक एटम प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे इस बॉडी के जो है अंदर ये एटम प्रेजेंट है, इस रूम के ये बीचों बीच जो है एटम प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे बॉडी के अंदर क्या है ये एटम प्रेजेंट है, यानी कि उस यूनिट सेल के बॉडी के अंदर, उस रूम के अंदर, तो हम बोलेंगे वो बॉडी सेंटर यूनिट सेल हो जाएगा। यानी कि इस तरह से बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ये पूरा बीच में मतलब पूरी बॉडी के अंदर है ना, इनसाइड। अब बात करते हैं फेस सेंटर की। तो फेस सेंटर क्या होगा, फेस सेंटर का मतलब होता है हर एक फेस पे क्या होगा
उसके सेंटर में एक एटम होगा। जैसे अगर बात करें तो क्यूबिक में कितने फेस होते हैं बेटा, 6 फेस होते हैं। 6 कौन कौन से, एक ऊपर वाला फेस उसके सेंटर में एटम, नीचे वाला फेस उसके सेंटर में एटम, ठीक है, लेफ्ट वाला फेस उसके सेंटर में एटम, राइट वाला फेस उसके सेंटर में एटम, फ्रंट वाला फेस ये है ना, फ्रंट वाला फेस इसके सेंटर में एटम, और बैक वाला फेस ये पूरा का पूरा बैक वाला इसके सेंटर में एटम। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास किस तरह से बन गया, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बन गया। एंड सेंटर का मतलब होता है बेटा कि दो अपोजिट फेस के सेंटर में एटम प्रेजेंट होगा कुछ इस तरह से, एक अपोजिट ये ऊपर वाला उसके अपोजिट नीचे वाला, तो इन दोनों के फेसेस के सेंटर में क्या है, एटम प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं एंड सेंटर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने इसकी जो है स्ट्रक्चर देख ली, हम बात करते हैं लैटिस साइट। अगर हम बात करें यहां पर लैटिस साइट, तो लैटिस साइट हमने क्या बोला कि जहां पर कोई एटम प्रेजेंट होगा वो उसकी लैटिस साइट हो जाएगी। जैसे यहां पर अगर बात करें तो 8 जगह हमें ये एटम दिख रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं इसमें लैटिस साइट कितनी हो गई, 8। यहां पर 8 तो कॉर्नर पे है, एक बीच में है, तो हमने बोला यहां पर लैटिस साइट हो गई बेटा 9। और हम बोल रहे हैं 8 कॉर्नर पे है और 6 फेस पे है, तो हम बोल रहे हैं 8 और 6 14, यानी कि 14 यहां पर लैटिस साइट हो गई। और यहां पर अगर बात करते हैं बेटा 8 तो कॉर्नर पे है, एक ऊपर एक नीचे, यानी कि 8 और 2 10, यहां पर जो है लैटिस साइट हो गई। इज इट क्लियर, यानी कि हमें ये समझ में आ गया, इनके टाइप समझ में आ गए, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसमें नंबर ऑफ एटम की बात करते हैं बेटा, पहले इतना छापिए तब बढ़ेंगे आगे। डालते हैं हम नंबर ऑफ एटम, टॉपिक है बेटा हमारे पास नेक्स्ट नंबर ऑफ एटम, है ना, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। इसी यूनिट सेल में जो है नंबर ऑफ एटम हम निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हमें उसकी शेयरिंग पढ़नी है बेटा, शेयरिंग की, शेयरिंग किस तरह से होती है एटम की किसी यूनिट सेल में। तो शेयरिंग की बात करते हैं बेटा, तो यहां पर कुछ शेयरिंग हमें देखने को मिलती है, कॉर्नर की शेयरिंग देखने को मिलती है, कॉर्नर की शेयरिंग देखने को मिलती है, ठीक है, एज की शेयरिंग देखने को मिलती है, यानी कि साइड की शेयरिंग देखने को मिलती है, ठीक। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है फेस की शेयरिंग देखने को मिलता है, फेस की शेयरिंग, और नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है सेंटर की शेयरिंग, है ना, यानी कि अंदर सेंटर पॉइंट, सेंटर की शेयरिंग देखने को मिलता है। तो इस शेयरिंग को समझते ही तभी हम आगे कर सकते हैं बेटा कि किस तरह से एटम निकाले जाते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम समझे तो कॉर्नर पे जो किसी एटम की शेयरिंग होगी वो कितनी होगी, वो होगी बेटा, वो कॉर्नर की शेयरिंग होती है हमारे पास 1/8। 1/8 किस तरह से हो गया कि हम बात करते हैं यहां पर एक जो है ये क्रिस्टल सिस्टम है, क्रिस्टलाइन सिस्टम है, तो ये कॉर्नर वाला एटम देख रहे हो यहां पर जो है ये फर्स्ट फ्रंट, हम बोल रहे हैं फ्रंट की यूनिट सेल है, इसका ये कॉर्नर वाला एटम है। तो ये कॉर्नर वाला एटम जो है यहां पर अगर बात करें तो कॉर्नर वाला एटम कितने यूनिट सेल के साथ शेयर्ड है, तो देखिए पहला तो ये अपने इसी के साथ शेयर्ड है जो फ्रंट वाली है, और दूसरी इस बैक वाले के साथ शेयर्ड है, ठीक। तीसरा ये इसके बगल वाले के साथ शेयर्ड है, और चौथा इसके बैक वाले के साथ शेयर्ड है। तो 4 तो ये इस तरह से नीचे शेयर्ड है, और 4 जो है ऊपर शेयर है, तो 4 और 4 8 यूनिट सेल के साथ एक कॉर्नर वाला एटम शेयर होता है। तो हम बोलेंगे एक कॉर्नर वाला एटम 8 यूनिट सेल के साथ शेयर होता है। ऐसे ही जो है एज वाला एटम एक जो है 4 के साथ शेयर होता है, 4 यूनिट के साथ 4 यूनिट सेल के साथ शेयर होता है। जैसे देखिएगा यहां पर अगर ये साइड की बात करें, इस एज की बात करें, तो ये जो है इस यूनिट सेल के साथ भी है, ये एज ये इसके इस बगल में भी इसके साथ भी है, बैक साइड इसके साथ भी है, इसके बैक साइड भी है। तो इस तरह से 4 जो है शेयरिंग है इसकी। फेस की जो शेयरिंग होती है, फेस की जो एटम की शेयरिंग होती है बेटा, वो 2 यूनिट सेल के साथ होती है। किस तरह से, अगर हम बात करें कि यहां पर ये वाला फेस है ना, ये वाला फेस है, तो ये वाला फेस इस यूनिट सेल का भी होगा, ये वाला फेस इस यूनिट सेल का भी होगा। तो इस तरह से जो है 2 के साथ शेयरिंग होती है। जैसे हम बोले ये फेस है, मान लीजिए ये किसका है, ये फेस है, तो इसका जो है इसका जो शेयरिंग है, इस एटम का शेयरिंग इधर वाले के साथ भी होगा, इस इधर वाले के साथ भी होगा। तो हम बोलेंगे इस एटम की शेयरिंग 2 के साथ होगा, फेस वाले की जो है वो 2 के साथ शेयरिंग होगा। और सेंटर मतलब बॉडी के सेंटर, बॉडी के अंदर जो होगा वो अंदर कौन सा होगा, वो अपने आप में ही जो है शेयरिंग होगा उसका, उस यूनिट सेल के साथ जो है अपने अंदर ही जो है शेयर्ड होगा वो एटम, है ना, एक ही यूनिट सेल के साथ वो शेयर्ड होगा। तो हम इस तरह से यहाँ पर शेयरिंग लिख दी। अब हम इस तरह से समझेंगे कि किस तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ एटम निकाला जाता है बेटा, ठीक है ना। इसको यहाँ पर समझ लो।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा किस तरह से कि नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल की नंबर ऑफ एटम किस तरह से निकाले किसी भी यूनिट सेल में। तो ध्यान दीजिए किस तरह से हम निकाल रहे हैं। हम बोल रहे हैं ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम के लिए हम क्या लिख देंगे ZSC। तो ZSC किस तरह से यहाँ पर निकाला जाएगा, इसमें कॉर्नर में 8 एटम है ना, और एक एटम का जो शेयरिंग था हमने अभी पढ़ा वो 1/8 होता है। तो यहाँ पर कट गया तो क्या बच गया 1, यानी कि ZSC क्या बच गया बेटा 1 यहाँ पर हो गया। ऐसे BCC का हम बात करें तो BCC में जो है हम किस तरह से यहाँ पर निकालें तो हम बोलेंगे ZBCC। तो ZBCC में क्या होगा भाई 8 तो कॉर्नर पे है और एक कॉर्नर वालों की 1/8 के साथ शेयर है, प्लस एक क्या है बॉडी में है। तो इसको अगर काट पीट के देखोगे तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा 1 + 1, यानी कि यहाँ पर क्या निकल के आएगा ZBCC = 2 निकल के आएगा। ऐसे यहाँ पर FCC में देखोगे तो FCC में क्या हो जाएगा ZFCC = नंबर ऑफ एटम। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 8 तो कॉर्नर पे है और उनका जो है 1/8 के साथ शेयरिंग कॉर्नर वालों को, प्लस 6 फेस पे और फेस वालों की शेयरिंग 1/2 के साथ होती है। तो यहाँ पर 3 बार ये कट गया, 1 बार ये कट गया, तो ZFCC = क्या आ गया बेटा यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर 3, तो क्या आ गया ZFCC = 4 आ गया बेटा। ठीक है ना, इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ एटम हो गया। जो इस तरह से निकालते हैं, पेपर में भी आता है इंपॉर्टेंट, हमें जो है ये निकालो ना निकालो, ठीक है निकालना आना चाहिए, लेकिन हमें डायरेक्टली जो है ये टेबल याद रखनी है बेटा। टेबल किस तरह से याद रखनी है, यहाँ पर यूनिट सेल रखना है और यहाँ पर उनका जो है Z याद रखना है, यानी कि नंबर ऑफ एटम याद रखना है, यानी कि Z याद रखना है। ठीक है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले क्या है सिंपल क्यूबिक SC, दूसरा हम बोल रहे हैं BCC और तीसरा हम बोल रहे हैं FCC। इस तरह से याद रखना है। सिंपल क्यूबिक में कितना होता है 1, BCC में कितना होता है 2 और FCC में कितना होता है 4। तो इस टेबल को याद रखना है अच्छे से बेटा। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो है नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ एटम जो है डेंसिटी वाले क्वेश्चंस में, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंस है अपने आप में, छापिए बेटा। अब हम बात कर रहे हैं बेटा, हमारे पास टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इस तरह से समझिएगा। हम अपने पे सबसे पहले बात करते हैं, अपने पे किस तरह से कि हम क्या है कोई एटम है, ठीक है बेटा, कोई एटम है, हमारे जो है जितने भी फ्रेंड हमसे जुड़े हुए होंगे तो वो हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। यानी कि कोई भी एटम कितने एटम से जुड़ा हुआ है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे हम बोल रहे हैं हमारे फ्रेंड क्या है हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर है। या फिर इस तरह से मान लीजिए कोई जो है लड़की है ना, लड़की के जो है कितने भाई हैं, कितने भाई उसको जो है सपोर्ट कर रहे हैं, कितने भाई जो है उसके जो है सपोर्ट में हैं, कितने उसके जो है सुरक्षा कर रहे हैं कि ताकि उसको कोई छेड़े ना, है ना। तो इस तरह से जो है कि जिसने प्रोटेक्ट कर रहा है, जितना कोई भाई कोई एटम है और उस एटम को जितना कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, जितना उसके साथ जुड़े हुआ है, तो उतने को ही हम क्या बोलेंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझ लेते हैं जो है हम इस तरह से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई एटम है A, ठीक। अब ये A एटम है, इसके साथ जो है कुछ एटम यहाँ पर प्रेजेंट है, ये बाहर कुछ एटम प्रेजेंट है, ये इस तरह से एटम प्रेजेंट है बाहर, और कुछ एटम यहाँ पर जो है जुड़ा हुआ है, इसके साथ जो है कुछ जुड़ा हुआ है, इस तरह से हम बोलेंगे यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और ये B एटम है, मान लीजिए क्या है ये B एटम है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम बोलेंगे कि ये एटम जो है जितने एटम के साथ जुड़ा हुआ है वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। यानी कि एक एटम जितने एटम से सराउंडेड है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, और उसी तरह से हम उस कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। हम बोलेंगे अ एटम इज सराउंडेड बाय, है ना, एटम इज सराउंडेड, हम क्या बोलेंगे एटम इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। कि कोई एटम जो है जितने एटम से सराउंडेड होगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां पर हम एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि CN, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A यहां पर कितना होगा बेटा, वेरी गुड, कितना होगा 4, क्योंकि यहां पर 4B के साथ वो जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ हम अगर बात करें कि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, अगर हम ध्यान दीजिए बेटा, अगर हम यहां पर प्रेशर बढ़ाएं, क्या करें प्रेशर इंक्रीज करें, यानी कि दाब लगाएं, इसको दबाएं,
दबा दें तो दबाने से क्या होगा, ये बाहर वाले एटम भी जो है इसके करीब आएंगे, यानी कि इस पे चिपकने की ये कोशिश करेंगे। तो हम बोल रहे हैं जैसे जैसे हम यहाँ पर प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तो प्रेशर लगाने से, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होता है। ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं बेटा, अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि अगर हम टेम्परेचर इसको दे रहे हैं तो ये जो है दूर दूर होंगे, पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे। तो दूर दूर होंगे यानी कि मतलब ये जो जुड़े हुए वाले पार्टिकल्स भी है, जो जुड़े हुए हैं एटम है, वो भी दूर दूर हो जाएंगे, वो भी निकलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब निकलना शुरू हो जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर घटेगा। तो हम यही बोलेंगे कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, घटेगा। यानी टेम्परेचर के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर का जो है इनवर्सली ये वाला रिलेशंस है, जबकि प्रेशर के साथ डायरेक्टली वाला रिलेशंस है। तो इस तरह से इस बात को भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंटली। ठीक है बेटा। साथ ही साथ यहां पर मैं तुम्हें जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आ रखा है नीट में, कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आ रखा है कि मान लीजिए भाई कि कोई बोतल है या फिर कुछ हमारे पास कोई कंटेनर है ना, ये मान लीजिए कोई कंटेनर है हमारे पास। ठीक है बेटा। यहां पर क्या है, ये कोई कंटेनर है, कंटेनर। अब इस कंटेनर में क्या है, कुछ बॉल डाली हुई हैं, हमने क्या कर रखा है, जैसे रेड बॉल डाल रखी है, रेड, इस तरह से कुछ रेड बॉल डाल रखी हैं, कुछ हमने यहाँ पर ब्लू बॉल डाल रखी है, इस तरह से, है ना, इस तरह से हमने जो है ब्लू बॉल डाल रखी है, रेड डाल रखी है, ब्लू डाल रखी है ना। यानी कि हम जो है रेड को मान लीजिए हम ए बोल देते हैं और ब्लू को हम क्या मान लेते हैं, बी बोल देते हैं, है ना। तो बी फॉर ब्लू, और हम रेड को जो है या फिर आर मान लेते हैं, रेड को जो है फिर बोलते हैं, यानी आर मान लेते हैं रेड को। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर क्या बोल रखा है क्वेश्चंस कि भाई अगर हम जो है रैंडमली यहां से, यानी कि इस कंटेनर में क्या है, कुछ बॉल है, रेड बॉल भी है, ब्लू बॉल भी है। अब यहां से रैंडमली हमने किसी बॉल को निकाल दिया और मान लीजिए वो बॉल हमारे पास कौन सी थी, मान लीजिए वो बॉल कौन सी थी, ये बॉल है हमारे पास ना, मान लीजिए ब्लू बॉल है, हमने उसको क्या कर दिया, वहां से पिक्ड आउट कर दिया, यानी कि बाहर निकाल दिया। तो बताइए किसके कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या फर्क पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए, हम निकाल किसको रहे हैं, बी को निकाल रहे हैं, यानी कि इस ब्लू वाली बॉल को निकाल रहे हैं। तो ब्लू जो है, ब्लू किसके साथ जुड़ा होगा, रेड के साथ जुड़ा होगा। तो इसका मतलब तो जो है कोऑर्डिनेशन नंबर किसका कम हो रहा होगा, रेड का, क्योंकि रेड जो है, रेड के दोस्त क्या है, ब्लू है, रेड का दोस्त कौन सा है, ब्लू। अगर उस ब्लू वाले को निकाल दो तो उसके दोस्त कम हो जा रहे हैं। तो इस तरह से जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो रेड का है, हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ रेड क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीजेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से वहां पर क्वेश्चन आ रखा था, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हमने कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखने हैं यूनिट सेल से रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखने हैं बेटा। ठीक है ना। उसकी ट्रिक मैं बता रहा हूं, उसको किस तरह से याद रखना है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। हर किसी चीज की ट्रिक बताई जाएगी बेटा, बहुत आसान तुम्हारे लिए केमिस्ट्री बनाई जाएगी। ठीक है ना। केमिस्ट्री अब मिस्ट्री नहीं रहेगी, केमिस्ट्री जो है सब्जेक्ट बहुत इजी रह जाएगा। अब देखना ध्यान से सुनना बेटा। यहां पर हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। ठीक है ना। अब कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है वो कि भाई सिंपल क्यूबिक में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, बीसीसी में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, एफसीसी में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, या फिर जो है सीसीपी में कितना होगा, या फिर एचसीपी में क्या होगा। सीसीपी एचसीपी की हम आगे बात करेंगे। तो इसमें जो है कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है। तो ध्यान दीजिए बेटा, इसमें किस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। एससी का मतलब, एस का मतलब ध्यान रखना है, एस फॉर जो है 6। तो इसका मतलब इस तरह से ध्यान रखना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है बेटा। बी का अगर हम ध्यान रखते हैं, बीसीसी, बी किसकी तरह है, 8 की तरह, तो हम बोल देंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। और जो है बाकी जो जितने भी बच गए हैं वो क्या है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, 12 है। इस तरह से इसको जो है याद रखना बेटा। ठीक है ना। एस फॉर 6, बी जो है 8 की तरह दिख रहा है, तो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर, और जो एफ बाकी सब में क्या हो जाएगा, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा बेटा। समझ में आया, छापो।